अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से। तो जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और नमाज़ जब तक मैं नहीं पढ़ती तब तक मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता। तो जल्दी मैं उठी हूँ और उठ के साथ मैंने नमाज़ शुरू की है और नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं दूसरे काम शुरू करूँगी। तो जैसे कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, अब मैं दुआ मांग रही हूँ और नमाज दुआ के बाद मैंने जल्दी से आटा गूँधने की तैयारी की है। आज मेरा बहुत मन था एक नमकीन चाय के साथ पराठा खाने का, तो मैं जल्दी फटाफट से आटा गूँध रही हूँ और आटा गूँधने के बाद ही मैं पराठा बनाऊँगी और मैं चाय से खाऊँगी। वैसे तो मैं ब्रेड मंगवा लेती हूँ, यहाँ फिर बिस्किट्स। तो आज मेरा बहुत मन था पराठा खाने का, तो मैंने बिस्मिल्लाह कर आटा गूँधना शुरू कर दिया। अब जल्दी से आटा गूँध लूँ और उसके बाद स्पेशल सा एक अच्छा सा पराठा बना लूँ ताकि मैं चाय से खा सकूँ। और मुझे बहुत भूख भी लगी है। रात को मैंने चावल बनाए थे, तो मैंने चावल वो नहीं खाए थे क्योंकि कल शाम को जो मैंने रोटी खाई थी ना, तो मुझे रात को खाने की तलब नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने रात को कुछ नहीं खाया और अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तब मैंने गूँध लिया, अब मैं इनके पेड़े बनाऊंगी और पेड़े बनाकर फिर मैं रोटी पकाऊंगी, क्योंकि पेड़े बनाकर फिर जब मैं रोटी पकाती हूँ तो मुझे बहुत रोटी पकाने में आसानी होती है। कुछ औरतें ऐसे भी करती है और आटा गूँध कर फिर पेड़े भी बना लेती है और उधर ऊपर से रोटी पका लेती है। ये मुझसे नहीं होता। मैंने ट्राई किया था, उधर से सालन पक रहा था और मैंने यहाँ से आटा जल्दी से गूँध लिया, गूँध कर आटा ही रख दिया था मैंने। तो मैंने कहा जैसे दूसरी औरतें करती आज मैं ऐसे करूँगी, पेड़े भी बनाऊँगी और ऊपर से रोटी पकाती जाऊँगी। जब मैंने पहला पेड़ा बनाया तो पहला पेड़ा मेरा ठीक हुआ था, मैंने रोटी पकाई तो वो बहुत अच्छी पकी थी। और जब मैंने दूसरा बनाया तो ऊपर से वो मेरी जो रोटी थी वो जल गई और वो रोटी जल गई। इधर से मैं अपने पेड़े बनाऊँ या फिर उस रोटी को नीचे उतारूँ, तो मैंने यहाँ पर पेड़े में लग गई तो वो मेरी रोटी बिल्कुल से जल गई। इतना मैं तंग हुई, इतना तंग हुई, मैंने कहा चलो छोड़ो बस, मैं रोटी नहीं पकाती। मुझे इतना गुस्सा आया। तो ऐसे आप मत करो, अगर आपको आती है तो करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आती है तो आप कर लो। और जैसे कि आपने देखा, मैंने पेड़े को गोल रोटी में मतलब रोटी कर दी। अब मैं इनको दूसरी बार पेड़ा बना लूँगी। तो मैंने अंदर से इसको ऑयल और सूखा आटा लगाया ताकि अंदर से नरम हो जाए। तो जब ऐसे पकाओ पराठा ना तो बहुत अच्छा बनता है, बस खाने में मज़ा ही आ जाए। ये चाय के साथ बहुत अच्छा बनता है। मैं अक्सर ऐसे ही पराठे बनाती हूँ। और जब इसको ये मैं बना लूँगी ना, इसके बाद मैं इनको 5 या 7 मिनट तक छोड़ दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। और उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, चाय के बाद ही फिर इनको मैं पकाऊंगी। तो देखिए ये मैंने दोनों ही पराठे ऐसे कर दिए पेड़े। अब मैं ये साइड से रख दूंगी। अभी मेरी चाय का वक्त हो गया है, मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद फिर से मैं इनको पकाऊंगी, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कैसे पकाती हूँ। तो अब देख रहे हैं मैंने पेड़े रख दिए साइड से। अब मैं चाय बनाऊँगी, जल्दी से चाय बनाऊंगी, उसके बाद ही पराठे पकाऊंगी। तो ये मेरी चाय हो गई रेडी। जल्दी से पराठा बनाऊंगी और फिर नाश्ता करके फटाफट से अपना काम निपटा लूँगी। और मुझे जल्दी काम करने में बहुत सुकून मिलता है। अगर धूप निकलती है ना, फिर तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर तो होता ही नहीं है। इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के नाश्ता बना के और फिर अपने काम में लग जाती हूँ। जल्दी काम अगर हो जाए ना तो दिल को बहुत अजीब सा सुकून महसूस होता है। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और जल्दी नाश्ता कर और अपना काम निपटा लेती हूँ ताकि मुझे सुकून मिल जाए। और फिर ये जो पराठा है ये मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद आए। तो वो कहता है जब भी आप मतलब नाश्ते में पराठे बनाओ तो ऐसे ही बनाओ। वो शौक़ से ये खाता है और मैं भी उसे यही पराठे बना कर देती हूँ ताकि वो नाश्ता अच्छे से कर ले। तो जैसे कि ये मैंने पराठा बना लिया है, अब मैं इसको
नीचे पिंडी पर रखूँगी और जल्दी से मैं अपने हस्बैंड जी को देकर आऊँगी, बल्कि हम सारे इकट्ठे होकर फिर नाश्ता करते हैं, मेरा छोटा बेबी, मैं और मेरा हस्बैंड जी। तो जैसे कि आपने देखा मैंने पराठा बना लिया। अब इसके बाद हम नाश्ता कर रहे हैं। ये पराठा है और ये मेरे हस्बैंड जी की चाय और ये मेरी चाय और ये मेरे छोटे क्यूट से बेबी की चाय, वो भी छोटा और उसका कप भी छोटा। तो हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया और फिर मैं अपने कमरे में सफाई करने में लग गई। तो जैसे कि मैंने बेड की शीट वगैरह ठीक कर दी और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। जल्दी से काम करती हूँ ताकि मुझे लेट ना हो जाए। तो जैसे कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कमरे को पोछा लगाऊंगी। और ये कालीन है ना, बहुत गंदी हो जाती है, जल्दी गंदी हो जाती है, जल्दी से बहुत गंदी हो जाती है। और मैं इस पर 2 से 3 दफ़ा हर रोज़ 2 से 3 दफ़ा मैं इस पर पोछा लगाती हूँ। एक ही दफ़ा में सुबह में 2 से 3 दफ़ा लगाती हूँ और दोपहर में 1 दफ़ा लगाती हूँ, फिर शाम को भी 1 दफ़ा लगाती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ सुबह में ही 3 दफ़ा लगाती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरी हो जाए। 1 दफ़ा में लगाने में ये साफ़ नहीं लगती, इसीलिए मैं 2-3 दफ़ा लगा लेती हूँ ताकि ये साफ़ लगे। और फिर ये देखें मैं पोछा लगा रही हूँ। अब जल्दी से ये पोछा लगाऊंगी। और बर्तन मैंने नाश्ता कर धो लिए थे, बर्तन में पहले ही धो लेती हूँ। नाश्ता कर वहाँ ही बैठी होती हूँ तो वहाँ ही बर्तनों को अच्छी तरह से धो लेती हूँ। उसके बाद मैं कमरे में आती हूँ तो ये जल्दी झाड़ू पोछा कर फिर कुछ मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। और फिर मेरे छोटे क्यूट से बेबी के कपड़े भी होते हैं तो फिर मैं उन्हें धोने के लिए जाती हूँ। तो मेरे छोटे बेबी के जो कपड़े हैं वो मैं रोज़ धो लेती हूँ। वो छोटा सा है ना, इसलिए मैं उनके कपड़े ज़्यादा नहीं करती, उसके रोज़ मैं धो लेती हूँ। और अपने हस्बैंड जी के कपड़े और अपने वो मैं 2 जोड़े या फिर 3 कर फिर धो लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने सफाई वगैरह कर ली और अब मेरा रूम देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरे दिल को सुकून मिल जाता है जब मैं इनको इससे साफ देखती हूँ। तो ये टेबल मैंने यहाँ पर रख दी है क्योंकि यहाँ पर जब मैंने रखी थी तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी झाड़ू लगाने में या फिर पोछा लगाने में, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।